सपने देखो और उसे पूरा करने की हिम्मत करो। राहुल, आपकी सफलता का राज क्या है? मेरी सफलता का राज है मानसिक स्थिति प्रबंधन। दौड़ केवल शरीर का नहीं बल्कि मन का भी होता है। मानसिक स्थिति प्रबंधन, ये क्या होता है? क्या यह दौड़ में मेरी मदद कर सकती है? मैं हमेशा दूसरे स्थान पर ही क्यों आता हूँ? मैं राहुल मेहरा की तरह दौड़ क्यों नहीं सकता हूँ? अर्जुन, क्या हुआ? तुम इतने चिंतित क्यों हो? सर, मैं दौड़ जीतना चाहता हूँ लेकिन मैं हमेशा हार जाता हूँ। मुझे समझ में नहीं आता है मेरी मेहनत क्यों बेकार जाती है। मैं क्या करूँ सर? देखो अर्जुन, शारीरिक तैयारी तो तुम करते ही हो, लेकिन क्या तुमने कभी मानसिक तैयारी की है? मानसिक तैयारी ये कैसे होती है? चलो, मैं तुम्हें सिखाता हूँ। तुम एक मजबूत धावक बन सकते हो, लेकिन तुम्हें अपनी यादों और आत्मसम्मान पर काम करना होगा। क्या तुम तैयार हो? हाँ सर, बिल्कुल, मैं तैयार हूँ। अर्जुन, मेरी आवाज को ध्यान से सुनो। अब मेरे आवाज में थोड़ा बदलाव हो सकता है। मैं तुम्हें बेहतर समझाऊंगा और अभ्यास के लिए एक प्रैक्टिशनर की तरह तुम्हें अब कमांड दूंगा। ठीक है? ठीक है सर, मैं तैयार हूँ। सबसे पहले एक गहरी सांस लो, अपनी आंखें बंद करो। अब वो बुरी फीलिंग वाली मेमोरी को जो है वो याद करो, जब तुमने दौड़ में हार महसूस की थी। देखो और कल्पना करो कि वहां आवाज की स्थिति क्या है। क्या आपने आपसे क्या कह रहे हैं? आपके दिमाग में किस तरह का चित्र चल रहा है? चित्र की गुणवत्ता कैसी है? जैसे रंगीन है, काला है या सफेद है? आपके सिर से दूर है या करीब है? बेहोश है या स्पष्ट है? चलता हुआ महसूस हो रहा है या स्थिर फ्रेम में है? उस घटना को याद करते हुए उन सभी गुणों को देखो। आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसी है? कंधे, पैर, चेहरे के भाव कैसे हैं? अपने पूरे शरीर को देखकर आप इसका क्या अर्थ निकालेंगे? आपको अपने शरीर के किस तरह का एहसास हो रहा है? आपको कौन सा हिस्सा हो रहा है या कैसा एहसास हो रहा है? जैसे अंदर दर्द हो रहा है तो किस हिस्से में हो रहा है? किस हिस्से में गर्मी या ठंड लग रही है? या अंदर पेच या कील चुभने जैसा कुछ महसूस हो रहा है? सिर में कुछ चल रहा है आदि। ये सब तुम्हें कैसे महसूस हो रहा है? अब आपको किस तरह ऐसा एहसास हो रहा है, इसे पहचानिए। अपनी सांस की गुणवत्ता को देखिए। क्या आपकी सांस गहरी है या उथली है? सर, मैं उस दौड़ की प्रतियोगिता में जा रहा हूँ और यह बात मेरे मन में चल रही है। दौड़ने से पहले मैं तैयार हो रहा हूँ, अपने जूते के फीते बांध रहा हूँ। मैं तनाव में अपने आप से कह रहा हूँ, मैं इस शीर्ष धावक के साथ कैसे जीत सकता हूँ? मैं पिछली बार भी हार गया था, वही लोग मेरे साथ फिर से दौड़ रहे हैं। अगर यह मैं फिर से ऐसा होता है तो मैं फिर से हार जाऊंगा। आप और क्या देख रहे हैं? सर, मैंने आगे दौड़ना शुरू किया तो मैंने देखा मेरे प्रतियोगी दौड़ने में आगे हैं। मैं दौड़ने में बहुत ज़्यादा संघर्ष कर रहा हूँ और मेरा पूरा शरीर थक गया है। मैं गिरने जैसा महसूस कर रहा हूँ।
मेरे पूरे शरीर को देखकर मैं कह सकता हूँ कि इस हालत में मैं कभी भी नहीं जी सकता। आप और क्या देख रहे हैं? सर, यदि चित्र की गुणवत्ता की बात करें तो वह मुझे थोड़ी फीकी लग रही है। इसमें रंगीन बिल्कुल भी नहीं है और मेरे मन के पास आ रही है। कोई भी मेरी सराहना नहीं कर रहे हैं, यहाँ तक कि मेरे माता पिता भी नहीं। मैं दौड़ में हार गया हूँ, लेकिन मैंने अच्छी तैयारी की थी सर। अब अपने शरीर में महसूस करो कि यह भावना कहाँ आ रही है। यह एहसास मेरे सीने में आ रहा है। ऐसा दर्द हो रहा है जैसे कोई कील धीरे धीरे मेरे सीने के अंदर जा रही है। आप बताइए, आपकी सांस की स्थिति कैसी है? उथली है या गहरी है? श्वास उथली है सर। ठीक है। अब अपने माता पिता का मोबाइल नंबर याद करो और अपनी आंखें खोलो। अर्जुन, अब एक प्रेरणादायक मेमोरी अपने याद में लाओ। वह समय जब आप बहुत प्रेरित और सकारात्मक महसूस कर रहे हो। अब फिर से अपनी आंखें बंद करो और लंबी सांस लो। सकारात्मक स्थिति के बारे में कल्पना करो, ठीक है? सर, जब मैंने स्कूल की इंटर क्लास में दौड़ जीती थी, मैं ट्रॉफी उठाते हुए बहुत खुश था। मेरे माता पिता भी मुस्कुरा रहे थे। अब इस घटना की स्थिति के बारे में विवरण देने का प्रयास करो, जैसे कि इस घटना में ऑडियो क्या है, चित्रों की गुणवत्ता कैसी है, जैसे चल रही है या स्थिर है, रंगीन है या काले हैं, सिर से दूर या करीब, स्पष्ट है कि धुंधले है। मैं इस चित्र को बहुत तेजी से, बहुत रंगीन दौड़ते हुए देख रहा हूँ। वहाँ पृष्ठभूमि में ध्वनि है। लोग उसके लिए जयकार कर रहे हैं। मैं ओलंपिक दौड़ रहा हूँ और वह जीत भी रहा हूँ। उसकी आंखें बहुत तेज और चमकदार है। बहुत चुस्त और ऊर्जा से भरा हुआ शरीर है। मैं उसे देख रहा हूँ। मैं देख सकता हूँ कि यह जीतने के अच्छे दृष्टिकोण के साथ एक आदर्श व्यक्तित्व है। यह सब देखकर शरीर में कैसी अनुभूतियां हो रही है? मैं अपने सिर और चेहरे पर ऐसा महसूस कर रहा हूँ जैसे मेरी चाची मेरी तंत्रिका तंत्र में घूम रही है। मैं बहुत प्रेरित महसूस कर रहा हूँ। मैं आराम महसूस कर रहा हूँ। मेरी सांसें बहुत शांत है। मैं उन्हें खुद से यह कहते हुए देख रहा हूँ कि मैं एक दिन उनके जैसा बनूंगा। अब से आप जब भी उदास या तनावग्रस्त महसूस करेंगे, तो अपने आप से कहेंगे, गहरी सांस लेते हुए अपने आप से कहिए, मैं प्रेरित महसूस कर रहा हूँ, और उसे ओलंपिक एथलीट की तरह ही देखते रहिए। इसे दोहराते रहिए। आप पाएंगे कि आपकी भावनाएं सीधे बदलना शुरू हो जाती है। आप जैसा कह रहे हैं मैं बिल्कुल वैसा ही महसूस कर रहा हूँ। मैं हर दिन उस एथलीट खिलाड़ी की तरह ही बन रहा हूँ। अब आइए इसे परखते हैं। यह काम कैसे करता है? आपको आंखें बंद करके बैठनी है। सबसे पहले उस बुरी, शक्तिहीन करने वाली यादों को अपनी स्मृति में लाएं और देखें उसकी गुणवत्ता कैसी है। उसके बाद दूसरी अच्छी मेमोरी वाली स्मृति को अपने याद में लाएं और उसकी गुणवत्ता को देखें, जैसे चित्र, फिल्म, ध्वनि, आत्मचर्चा, जैसे मैंने आपको दूसरी अच्छी स्मृति के निर्माण में सिखाया था। ध्वनि के साथ वह पूरी फिल्म देखें और बताते रहे कि मैं प्रेरित महसूस कर रहा हूं, मैं उस एथलीट की तरह बन रहा हूं। देखें पूरी अच्छी जो स्मृतियां हैं
वो बुरी शक्तिहीन करने वाली स्मृति के ऊपर पूरी तरह से ढक रही है, और वो बुरी शक्तिहीन करने वाली स्मृतियां उसके अंदर जो है वो पूरी तरीके से ढक जाती है और बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रही है। बस इन्हीं अच्छी यादों को देखे और उसे अपने शरीर में महसूस करे। इस अभ्यास को तेजी से 10 बार दोहराएं। अब तुम कैसा महसूस कर रहे हो अर्जुन? बस इसे करो और दिन में जब भी तुम तनावग्रस्त या उदास महसूस करो, इसे अपने अभ्यास में लाओ और तुम देखोगे कि तुम्हारा प्रदर्शन, ध्यान और आत्मविश्वास बढ़ जाएगा और तुम बहुत ऊर्जावान महसूस करोगे। और यह 1 सप्ताह बाद मुझे अपनी प्रतिक्रिया जरूर बताना कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं। फिर मैं आपको मानसिक स्थिति प्रबंधन के अगले कदम सिखाऊंगा। बहुत अच्छा लग रहा है सर। यकीनन मैं दिन में हर बार सचेत होकर ऐसा करूंगा और आपको अपना अनुभव जरूर बताऊंगा। और अगली 1 सप्ताह के बाद दोस्तों, स्विच तकनीक केवल दौड़ में ही नहीं बल्कि जीवन के हर क्षेत्र में मदद करती है। इसे रोजाना अभ्यास करें और देखें कि आपके बुरी यादें असक्त अनुभवों में बदल जाती है। याद रखें, मानसिक स्थिति प्रबंधन सफलता की कुंजी है और आप दिन में जब भी उदास महसूस करें, इसका अभ्यास जरूर करें। मुझे अपना अनुभव जरूर बताएं कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं या अभ्यास करने में कोई कठिनाई तो नहीं हो रही है। मैं निश्चित रूप से आपकी मदद करूंगा। इस वीडियो को अपने रिश्तेदारों और प्रियजनों के साथ साझा जरूर करें। इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के जीवन पर प्रभाव डालने दें ताकि वे भी इस अच्छी भावना के लिए आपको धन्यवाद दे सकें। क्योंकि दोस्तों, दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जो परवाह नहीं करते हैं और आपको बुरा महसूस कराते हैं, लेकिन ऐसे बहुत से कम लोग हैं जो हमें अच्छा महसूस कराते हैं। तो आइए आप भी उनमें से एक बने जो लोगों को अच्छा महसूस कराए। मिलते हैं अगले सत्र में, अगले सप्ताह में। तब तक के लिए जय हिंद। RYL न्यूरो अकेडमी, आपके सफर का सच्चा दोस्त। मेंटल एंड इमोशनल फिटनेस के लिए प्ले स्टोर से ऐप फ्री में डाउनलोड करें।